जानकी की विदाई थी। हर किसी ने अपने जीवन में विदाई देखी होगी, देखिए कि नहीं? हाँ, देखिए कि नहीं? देखिए ना, बेटी की विदाई से बड़ा माँ बाप के लिए कोई सुख नहीं, और बेटी की विदाई से बड़ा माँ बाप के लिए कोई दुख नहीं है। 10-15 दिन के आए हुए रिश्ते को अपनी 22 साल तक बड़ी की हुई बेटी या अपने कालजे के टुकड़े को निकाल के दे देना हर माँ बाप के लिए आसान नहीं होता। और बेटी की विदाई एक ऐसा साधन होती है कि बेटी की विदाई आपको संसार से तारने के लिए होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। कन्यादान करना बहुत सौभाग्य की बात है, और बेटी की विदाई जब हो ना महाराज, तो बेटी की विदाई में अगर बेटी को आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी बेटी को आपने अच्छी शिक्षा दी है, तो कई बेटियां ऐसी होती हैं माँ सीता जैसी कि उनकी विदाई में केवल उनके घर वाले नहीं रोते, उस गांव का उस जो गांव है, जैसे मिथिला है, जब सीता जी विदा होने लगी तो मिथिला का बच्चा बच्चा रो रहा था। और कई बेटियां ऐसी होती है जिनको अगर अच्छे संस्कार दो तो उनकी विदाई में फिर केवल घर वाले नहीं रोते, पूरा गांव रोता है। और बेटी को विदा होते अगर आपने देख लिया, वो चाहे किसी की भी बेटी हो, आप बेटी की विदाई भर देख लेना, पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति भी होगा ना तो बेटी की विदाई में रोने लगेगा। वो पिता कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो जाए, वो पिता कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं रोता, पर मात्र एक बेटी की विदाई ऐसी होती है कि जब वो बेटी आकर गले से लगती है ना तो वो पिता भी फूट फूट कर रोने लगता है। वो पिता भी फूट फूट कर रोने लगता है। कहते हैं बेटी किसी की भी हो, बेटी जब घर से विदा होती है ना तो केवल माँ बाप नहीं, केवल भाई बहन नहीं, केवल गांव के लोग नहीं, वो आंगन भी रोता है जिस आंगन में वो बेटी खेली होती है। अगर बेटी आपकी वैसी हो, और बेटी किसी की भी हो, जब बेटी विदा हो ना महाराज तो दोनों हाथों से बेटी को आशीर्वाद देना, खूब आशीर्वाद देना कि तू जहां जा रही है खूब खुश रहना, तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो, तेरे आंचल में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। बेटी किसी की भी हो, कभी किसी बेटी को गालियां मत देना, आशीर्वाद। जब बेटी विदा हो रही हो ना उस समय एक काम अवश्य करना, जब बेटी की विदाई होती है तो पीछे बेटी धान फेंक कर तो जाती ही है, और माँ गोद में उन धान को लेती है। क्यों लेती है? कि बेटी आशीर्वाद देती है कि पिताजी आपने मेरे विवाह में कितना ही धन खर्च क्यों ना किया हो, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ये धान मैं अपनी माँ की गोद में दे रही हूँ, ऐसे भगवान कभी भी मेरे पिता के घर में किसी चीज की कमी ना होने दे, हमेशा मेरे पिता के घर को अन्य धन्य धान्य खुशियों से भरा रखे। वो बेटी आशीर्वाद दे के जाती है। और जब एक बेटी विदा होना तो विदाई के समय हमेशा उस बेटी के चरण की छाप लेकर जरूर अपने पास रखना। जब बेटी विदा होने वाली रहे तो उस समय कुमकुम की थाली एक तैयार करना, उसमें बेटी के पग, बेटी के पैरों को रखवाना, और एक कपड़े में बेटी के पैरों की छाप लेना, और उस कपड़े को वहां रखना जहां आप धन रखते हो। आपके घर में कभी जिंदगी में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का रूप होंगी।